आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा ब्रिक, कौन सा ईंटा हम लोग को यूज़ करना चाहिए घर बनवाने के लिए। और उसके साथ साथ हम आज बात करेंगे क्लास ऑफ ब्रिक, कितने क्लास की ब्रिक होती है और कहाँ कहाँ वो ब्रिक्स यूज़ होती हैं। क्लास ऑफ ब्रिक, पहले ये जानते हैं क्लास ऑफ ब्रिक, फिर हम बताते जाएंगे कौन से क्लास के ब्रिक कहाँ पे यूज़ करना बेस्ट होता है। तो जो क्लास ऑफ ब्रिक है वो 4 क्लास की होती है, 4 क्लास होती है ब्रिक की। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक, फर्स्ट क्लास ब्रिक। अब इस ब्रिक की खासियत ये होती है कि जो इसका शेप होता है वो एक स्टैंडर्ड शेप में आता है। तो जितने भी आपको ईंटें मिलेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक में, उसकी जो शेप होगा, ठीक है, वो एकदम स्टैंडर्ड होगा, सब ईंटें एक बराबर होंगे। स्टैंडर्ड शेप हो गया आपका। जो एज होगा, ठीक है, जो एज होगा वो शार्प होगा, जो इसकी सरफेस रहेगी वो स्मूथ रहेगी, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। और ये यूज़ किया जाता है परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए। परमानेंट स्ट्रक्चर, देखो परमानेंट स्ट्रक्चर और टेम्पोररी स्ट्रक्चर 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। परमानेंट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर जो परमानेंटली बनाया जाता है रहने के लिए, किसी कॉमर्शियल पर्पस, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। और टेम्पोररी स्ट्रक्चर वो होता है कि जो टेम्पोररी, जैसे कोई स्टोर बनाते हैं साइट पे कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि उसे बाद में हटा देना रहता है, तो वो होता है टेम्पोररी स्ट्रक्चर। तो ये है फर्स्ट क्लास ब्रिक। अब बात करते हैं सेकेंड क्लास ब्रिक की। सेकेंड क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास ब्रिक में क्या होता है कि ये मॉडरेट क्वालिटी की होती है, ठीक है। इसको जैसे इसको टेबल पे बनाया जाता है, लेकिन जो सेकेंड क्लास ब्रिक रहती है वो उसको ग्राउंड पे बनाया जाता है। तो ग्राउंड पे बनाने की वजह से क्या होता है, इसके शेप में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल जाता है। इसकी जो एज रहती है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी होती है मॉडरेट होती है, मॉडरेट। तो ये भी जो आपका सेकेंड क्लास ब्रिक है वो भी परमानेंट स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। अगर आप बढ़िया A1 क्लास की ब्रिक यूज़ करना है तो आप फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज़ करोगे। अगर आपको थोड़ा बजट में जाना है तो आप सेकेंड क्लास की ब्रिक यूज़ कर सकते हो। ये भी परमानेंट स्ट्रक्चर में यूज़ होती है सेकेंड क्लास ब्रिक, ठीक है। फिर आती है आपकी थर्ड क्लास ब्रिक। थर्ड क्लास ब्रिक, इसकी क्वालिटी कह सकते हो बहुत ही पुअर होती है, पुअर क्वालिटी ब्रिक, ठीक है। अब ये जो थर्ड क्लास ब्रिक है ये आपके टेम्पोररी स्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं। टेम्पोररी स्ट्रक्चर से साइट पे स्टोर बनाना हुआ, कहीं के भी स्टोर हो, टेम्पोररी स्ट्रक्चर हो, वहाँ के लिए ये यूज़ किया जाता है। अब फिर इसके बाद आता है फोर्थ क्लास ब्रिक। तो इस थर्ड क्लास ब्रिक में हमने बताया कि जैसे टेम्पोररी स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है, तो थर्ड क्लास ब्रिक के जो एजेस रहते हैं, ये एज है, उसके एज आपको शार्प नहीं मिलेंगे, जो शेप होगा वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो कुछ ऐसा होता है। फिर फोर्थ क्लास ब्रिक में ये होता है कि ये ओवरबर्न ब्रिक होती है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जल गई होती हैं, ओवरबर्न्ड ब्रिक। अब ये ब्रिक जब बनाते समय, जब इसको पकाते हैं तो ये ओवरबर्न हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, ब्रिटल, बहुत ही हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ये तुरंत टूट जाती है। तो ये इवन स्ट्रक्चर बनाने में इसे कहीं भी, ना टेम्पोररी स्ट्रक्चर में ना परमानेंट स्ट्रक्चर में ये यूज़ होती है। ये सिर्फ यूज़ होती है कंस्ट्रक्शन के टाइम एज अ एग्रीगेट। इसे क्या करते हैं, क्रश करते हैं, ठीक है। जो फोर्थ क्लास की ब्रिक होती है उसको क्रश करके एग्रीगेट बना लेते हैं, फिर एज अ एग्रीगेट इसको यूज़ करते हैं फोर्थ क्लास ब्रिक को। आई होप ये लेक्चर से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।